उसमें मुझे फंड मिलता है, उन सब पैसों को मैं घर में अचानक वो क्या मैं काम नहीं दूंगा तो क्या करूंगा उसमें। रायगढ़ जिले में शहीद नंद कुमार विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, जो मेरे कार्यकाल में स्थापित हुआ। देखिए, वो विपक्ष में हैं तो उनके वो लोग आक्रामक होकर बात करते हैं, हम सत्ता पक्ष में हैं, हम विनम्र होकर बात करते हैं। तो बात करते हैं, मुद्दा विहीन हो गए, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, करने कुछ होता नहीं है। जितने लोग मेरे साथ में थे उससे कहीं ज्यादा लोग मेरे साथ में आज हैं। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं विनय पांडे। आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। मुनादी चौपाल में आज हम चर्चा करेंगे रायगढ़ के विधायक प्रकाश नायक जी से। पूछेंगे उनके विधानसभा क्षेत्र का हाल कैसी है, उनकी पकड़ क्या सोचते हैं उनके बारे में विपक्ष के जो लोग हैं, खासकर भाजपा, और किस तरह से वो आने वाले चुनाव के लिए हो रहे हैं तैयार। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रायगढ़ के विधायक श्री प्रकाश नायक जी से। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो अभी चुनावी सफर जो शुरू हुआ है, मतलब लगभग शुरू हो गया है चुनाव का, वो जो ये है, ऐसे में भाजपा भी तैयारी कर रही है, आप भी तैयारी कर रहे हैं। आपको कैसे लगता है कि आप उनसे बेहतर स्थिति में हैं? देखिए, 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लगभग 5 साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, और 4 साल में हमने जो काम किए हैं, चाहे वो शहर के लिए हो चाहे गांव के लिए हो, वो बेहतर रहा है। और गांव के लिए खास करके हमने बहुत सारा काम किया है। तो हमारी जो सरकार है, कांग्रेस पार्टी सरकार है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी ने, उनकी जो योजनाएं हैं लगातार काम कर रही हैं। और हमारी जनता, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सभी खुश है हमारी सरकार से। भाजपा के लोगों का ये कहना है कि आपने कोई काम नहीं किया। अगर एक दो नाम अगर गिना दें तो विपक्ष है वो तो बोलेंगे ही। देखिए, ये सवाल बेतुका सा है। विधायक को एक साल में 4 करोड़ उसकी विधायक निधि मिलती है, उसके बाद में समग्र है, मैं अन्य पिछड़ा वर्ग परिषद का उपाध्यक्ष हूं, उसमें मुझे फंड मिलता है, तो उन सब पैसों को मैं घर में अचानक वो क्या मैं काम नहीं दूंगा तो क्या करूंगा उसमें। अगर काम की बात करें, शहर के काम की बात करें, तो मेरे घर के सामने ओवरब्रिज बन रहा है, जिसे मेरे कार्यकाल में मैंने शुरू करवाया, आज पूर्णता की ओर है। रायगढ़ जिले में शहीद नंद कुमार विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, जो मेरे कार्यकाल में स्थापित हुआ। अगर हम बात करें संजय कॉम्प्लेक्स की, उसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री से 15 करोड़ स्वीकृत कराया, टेंडर हो चुका है, वो काम होने की शुरुआत में है। रायगढ़ शहर के लिए 4 साल में कम से कम 50 करोड़ की राशि हमने माननीय मुख्यमंत्री से लिया है, और सारे काम हुए हैं। ये सवाल करना कि एक भी काम आप बता दें, ये सवाल बेतुका सा नहीं है क्या? कि पीएम आवास को लेकर के भाजपा ने पिछले बार आंदोलन किया था, आपके घर में भी आए थे, आपके आवास में भी घेरने आए थे। वो बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। गांव के लोगों को ये कह करके कलेक्ट्रेट में भेजा जा रहा है कि तोर पैसा आ गई से जाके कलेक्टर से मांग ले। इन सब चीजों से कैसे निपटेंगे आप? देखिए, पीएम आवास के लिए लगभग 3,500 करोड़ की राशि हमारी सरकार ने स्वीकृत किया है, और सबको आवास मिलेगा। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो गए हैं। प्रधानमंत्री आवास के नाम से लोग राजनीति कर रहे हैं, और इनकी राजनीति नहीं चलेगी। जनता सब जानती, जनता सब समझती है। ये कहा यह भी जाता है कि कांग्रेस जो है यहाँ के भाजपा के प्रति कई बार सॉफ्ट हो जाती है। भाजपा जितनी आक्रामक है, कांग्रेस इतनी आक्रामक नहीं हो पाती। क्यों? देखिए, वो विपक्ष में हैं तो उनके वो लोग आक्रामक होकर बात करते हैं, हम सत्ता पक्ष में हैं, हम विनम्र होकर बात करते हैं। सत्ता पक्ष मतलब फलदार वृक्ष, फलदार वृक्ष हमेशा झुका हुआ होता है, और जिसमें फल लगे होंगे
वो सीधा खड़ा रहेगा। उनके पास कोई फल वल लगे नहीं है, सीधा खड़े हैं, आक्रामक होकर बात करते हैं, मुद्दा विहीन हो गए, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, बेकार की बात करते हैं। और कांग्रेस पार्टी आप निश्चित रूप से देखेंगे इस बार फिर रिपीट हो रही है और फिर से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। अच्छा, ये चीज और कही जा रही है कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, खास करके आपके कार्यकर्ता जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में आपके जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, इस बार आपसे अलग हो गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। कहने से कुछ होता नहीं है, जितने लोग मेरे साथ में थे उससे कहीं ज्यादा लोग मेरे साथ में आज हैं। जिन लोग मेरे साथ में काम किए थे, जिन लोग मुझे विधायक बनाए थे, मैं उनके लिए 5 साल 4 साल उनके लिए काम किया हूं मैं, वो सभी मेरे साथ में हैं और सभी मेरे साथ में ही रहेंगे। शहर और गांव अलग अलग नहीं दिख रहा है आपको? शहर की स्थिति अलग है, गांव की स्थिति अलग है। देखिए, विधानसभा, मेरा विधानसभा रायगढ़ विधानसभा शहर और गांव में बटा हुआ है। शहर की तासीर अलग होती है, गांव की तासीर अलग होती है। मुझे कहा जाता है कि मैं ग्रामीण प्रदेश से हूं, लेकिन मैं रहता शहर में हूं। शहर की जितनी भी समस्याएं हैं सबसे अवगत होता रहता हूं। मेरे यहाँ जन दर्शन रोज लगता है, रोज शहर से कम 100-150 लोग आते हैं, सबका काम करता हूं। तो शहर और ग्रामीण तासीर अलग जरूर है, लेकिन मेरे लिए शहर और ग्रामीण एक है। अगर मैं ग्रामीण की बात करूं तो ग्रामीण में बहुत सारा काम हुआ है। हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं वो लगातार ग्रामीण में काम कर रही हैं, चाहे वो धान के मुद्दा हो, चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात हो, चाहे राजीव गांधी भूमिहीन कृषक मजदूर योजना की बात हो, चाहे राजीव गांधी युवदान क्लब की बात हो। हमारी योजनाएं गांव में काम कर रही हैं और गांव के किसान, गांव के गरीब, गांव के युवा, गांव की महिला सब खुश हैं। अभी तो हम लोगों ने धान के जो क्वांटिटी था, पहले 15 क्विंटल ले रहे थे, मुकाबले को घोषणा किया है 20 क्विंटल लेंगे। उससे गांव के किसान खुश हैं, गांव के किसान गदगद हैं। गांव के किसान एक बार फिर होली बनाए हैं और हमने वादा किया था धान की कीमत 2500 देने का। हमने 2500 में हम लोग रुके नहीं, 2500 से आगे बढ़ के 26-40 में ले गए। इस साल हमारा वादा है कि हम लोग धान की कीमत 28 देंगे और प्रति का धान क्विंटल 20 क्विंटल खरीदेंगे। तो किसान गदगद है, किसान खुश है। शहर में अगर कहीं ये कहा जा रहा है आपकी स्थिति ठीक नहीं है, ये इस तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या इसके पीछे ये मानते हैं कि आपका ग्रामीण परिवेश से होना है इस तरह की चीजें क्रिएट करती है? कहीं न कहीं लोग इस बात को भूल रहे हैं कि वही प्रकाश नायक है जो नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को बहुमत दिलाया था। मैंने जितने भी कांग्रेस के जो बगावत कर रहे थे उनको बैठाया था। मैंने नगर निगम में सभापति बनाया, नगर निगम में मैंने महापौर बनाया और नगर निगम में कांग्रेस को बहुमत मिली। इस बात को क्यों लोग भूलते हैं कि प्रकाश नायक नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को बहुमत दिलाया था। अभी हाल ही में एक पार्षद का उपचुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस हार गई थी। उसमें कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस के में ही आपस में फूट थी, इसलिए हार गई कांग्रेस। देखिए, 3 उपचुनाव हुए हैं पार्षद के, 2 में हमने जीत हासिल किया है, 1 में हमें हार मिली है। और जिस सीट में हम लोग हारे हैं वो परंपरागत रूप से भाजपा की सीट रही है। हमने पिछले चुनाव में वहां पर मेहनत करके वहां कांग्रेस के लिए आया था, लेकिन हमारी पार्षद की असमय निधन के कारण वो सीट खाली हुई और उस समय मैं विधानसभा सत्र चल रहा था, मैं यहाँ पर ध्यान दे नहीं पाया। शायद यही मुझ में कमी रह गई, इसलिए हम लोग वहां पर हार मिला। अपनी गलतियों को एडमिट करना भी बहुत बड़ी बात है। ग्रामीण परिवेश से होने का कुछ नुकसान आपको शहर में दिखता है कि ग्रामीण परिवेश के होने के नाते आपको शहर में नुकसान होता है या नुकसान होने की बात कही जा रही है? जो मैं 2003 से रायगढ़ शहर में निवास कर रहा हूँ, लगभग 20 साल हो गया मेरे को। ग्रामीण परिवेश से मैं हूँ, इस बात में मैं इनकार नहीं करता मैं, लेकिन शहर में 20 साल होने के बाद में शहर के जितने भी हालात हैं, शहर के जितने भी वार्ड हैं, शहर के जितने भी एरियाज हैं, सबको मैं जानता हूँ। मैं तो ये बोलता हूँ कि जितना शहर को मैं अच्छे से जानता हूँ, शायद शहर का बासिंदा उतना अच्छा नहीं जानता। तो इसके लिए मुझे नुकसान नहीं होता है।
बल्कि मुझे ये फायदा होता है कि मैं शहर और ग्रामीण का कॉम्बो हूँ। मुझमें लोग ये देखते हैं कि ये शहर का भी है, ग्रामीण का भी है, ये कॉम्बो है और ये उपयुक्त विधायक है शहर और ग्रामीण के लिए। गांव पे आज आपने ज्यादा ध्यान दिया है। ये भी कहा जाता है कि गांव की तरफ आप ज्यादा रुचि लेते हैं। यही कारण है कि कुछ सर्वे जो आ रहे हैं, मतलब पूरी तरह से तो प्रकाशित नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ सर्वे के जो प्रेडिक्शन जो सामने आए हैं उसमें गांव में आप बेहतर हैं। देखिए, रायगढ़ विधानसभा में 113 पोलिंग बूथ शहर में है और लगभग 180 पोलिंग बूथ गांव में है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं समय का बंटवारा भी करूं तो ज्यादा समय गांव को मिलेगा, क्योंकि ज्यादा एरियाज गांव के हैं। इसलिए लोग बोलते हैं कि मैं ज्यादा गांव जानता हूं। ऐसी बात नहीं है, मैं शहर को भी जानता हूं, गांव को जानता हूं, लेकिन पोलिंग बूथ एरिया ज्यादा गांव में है, इसलिए ज्यादा मुझे गांव जाना पड़ता है। और विधायक रायगढ़ विधानसभा का हूं तो मेरे लिए शहर और गांव मेरे लिए बराबर है। आपको ज्यादातर सहज विधायक के रूप में जाना जाता है, बहुत सहज सर्वसुलभ विधायक आप रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों आपका जन्मदिन इतने धूम धड़ाके से मनाया गया कि मतलब लोग बोले कि यह शक्ति परीक्षण है। देखिए, मेरा जन्मदिन इससे पहले भी हमारे कार्यकर्ता पोस्टर मनाए थे। उस समय भी इतने लोग आए थे। आज भी पिछले बार मेरे जन्मदिन पोस्टर मेरे कार्यकर्ता लोग जन्मदिन में मनाए हैं। तो वो कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, मेरे कार्यकर्ताओं का प्यार है, उनका स्नेह है, उनका आशीर्वाद है कि लोग इतनी भारी संख्या में आए। हजारों संख्या में, 10,000 से ऊपर की संख्या में लोग आए और मेरे जन्मदिन मनाए हुए। उनका प्यार है, उनका स्नेह है, उनका आशीर्वाद है, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। कहा जाता है कि पिछले बार भाजपा के बीच में वोटों का बंटवारा हुआ था, इस चलते आपका जीत सुनिश्चित हो गया था। इस बार जीत का फासला, पिछले बार 16,000 17,000 जितना भी था, इस बार आपको क्या लगता है, ये फासला बढ़ जाएगा या एकजुट भाजपा रही तो उसका नुकसान होगा? इस बार वोटों का फासला बढ़ेगा। मैं 15,000 वोट जीता था पिछली बार, इस बार मैं और अधिक लीड से जीतूंगा चुनाव में। पिछली बार जो हुआ था वो मेरे लिए शायद सही नहीं था। भाजपा के जो वोट थे, एंटी वोट थे, वो जो मुझे मिलने थे वो किसी और को मिले, इसलिए मेरा मार्जिन कम था। इस बार आमने सामने फाइट हो तो ज्यादा मार्जिन से जीतूंगा चुनाव में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर भाजपा के दो कैंडिडेट अगर नहीं एक ही कैंडिडेट होता तो और आप ज्यादा मार्जिन से जीतते? जी बिल्कुल। तो इस बार का अगर हम देखें तो आपके पक्ष में स्ट्रेंथ क्या, आपका ताकत क्या दिखता है? आप उम्मीदवार हैं, आप विधायक हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस आप क्या देखते हैं? देखिए, जानेंगे, आप बेहतर बताएंगे इस बात को। आपके विपक्षी अगर बताएंगे तो आपका स्ट्रेंथ बढ़िया नहीं बताएंगे, वीकनेस नहीं बताएंगे। मैं पूरा 5 साल सक्रिय रहा हूं और मेरे पास कोई ना व्यवसाय है ना कोई बिजनेस है। मेरा जो रुचि के विषय है वो समाज सेवा। मैंने पूरे जितने मेरे कार्यकाल में लगातार मैं गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्ला-मोहल्ला, वार्ड-वार्ड घुमा हूं मैं और रोज मेरे घर में मैं जन रत्न लगाता हूं। 200 से 300 लोग रोज मुझसे मिलते हैं, मुझसे काम कराते हैं, मैं उनकी समस्याएं सुनता हूं, मैं प्रयास करता हूं कि उनकी समस्याएं दूर हों। ये मेरा स्ट्रेंथ है। और वीकनेस की बात करूं तो वीकनेस तो मुझे कोई दिखता नहीं है। भाजपा बिखरी हुई है, एकजुट नहीं दिख रही है, क्या उसका लाभ आपको मिलेगा? आप उसको किस रूप में लेते हैं? भाजपा बिखरी हुई है या एकजुट है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इस बात से पड़ेगा कि मेरी जनता जिनके लिए मैं काम किया हूं वो मुझे कितनी चाहती है। तो थैंक यू सर, आपने मुझसे बात किया। तो ये थे रायगढ़ के विधायक प्रकाश नायक जी। उनको पूरा यकीन है कि इस बार और ज्यादा वोटों से वो जीतेंगे। विपक्ष भाजपा चाहे कुछ भी कहती रहे, उनके पीछे इनको लगता है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जिसे कम से कम किसान, युवा इसलिए क्योंकि उनके बेरोजगारी भत्ता में भी सरकार ने वृद्धि कर दी है,
और जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं वो सरकार से खुश हैं, और जो सरकार से जो उनकी खुशी है, जो उनका लगाव है, वो कहीं ना कहीं इनको फायदा देगा। देखते रहिए मुनादी चौपाल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके जहन में कुछ सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लिख सकते हैं। थैंक यू।